शिक्षकों की लेट लतीफी की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि उनकी गैर मौजूदगी रहती है। मैं ये समझना चाहती हूं कि क्या इसको कंट्रोल करने का कोई दूसरा तरीका नहीं था? और इस मामले में मुझे कोरी राजनीति भी दिखती है। आपको क्या लगता है कि इस पर राजनीति करने की वजह क्या है? आप 2 मिनट कम से कम देंगे। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत गंभीर विषय है। अगर आप मुझसे पूछे एज ए प्रोफेसर, तो मैं मानता हूं कि ये जो शिक्षकों का जो विरोध है ये गैर वाजिब है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल अनुचित है। देखिए, अगर हम डिजिटल अटेंडेंस की बात करें तो बहुत सारे प्रदेश है, वो चाहे सरकारी स्कूल हो, गैर सरकारी स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेज हो, हर जगह पे है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है और इसमें कोई जो है आफत आने वाली है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो एक सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, ऑटोमेटिक है, बेहतर है, क्विक है। तो आप में प्रॉब्लम कहाँ पे है? अगर आप चाहते हो कि हाँ एक यहाँ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि जो आप लेट नतीजे करते हैं, जो आप आते नहीं है, ठीक समय पे पहुंचते नहीं है, जो आप समय का सम्मान नहीं करते, जो आप बच्चों के भविष्य का सम्मान नहीं करते, वो उस पर लगाम लगेगी। इसके लिए समस्या है। देखिए, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की। हम चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को, जब आपने बात की ख्याल किया ना कि बच्चे जो है इतने क्लास में पहुंच जाते हैं, उनको आता नहीं कुछ है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं यह समस्या है कि टीचर ठीक से पढ़ा नहीं रहे। अगर आप ठीक से जा नहीं रहे हो या लेट जा रहे हो तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है। आप पहले खुद तो अनुशासित होइए। और सरकार क्या रही है? सरकार बस ये कह रही है कि आप सही समय पे आइए और आप जो है अटेंडेंस जो है आप जो है ऑनलाइन होगा। दूसरी बात, आए दिन आप देखिए मीडिया में आए दिन मिल रहा है, शिकायत आ रही है कि टीचर्स जो है फ्रॉड कर रहे हैं, टीचर जो है लेट आ रहे हैं। अगर आपने कहा कि आप बायोमेट्रिक थे तो आपने जो है नकली अंगूठा लाके जो है लगवा दिया, आपने पैसा देकर लोगों से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं सबको मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसका जो है नुकसान समाज को पहुंचा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो अगर सरकार लाई है और इसमें इतना पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है और बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कहीं पे लोकेशन कुछ और बता रहा था, तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन ये जो प्रोसेस है बहुत ठीक है और टीचर को इसका जो है सम्मान करना चाहिए। एक टीचर से हमको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए तो सही समय पे जाए। और अगर आप सही समय पर जाते हैं तो आपको उसका ऑनलाइन अटेंडेंस में आपको प्रॉब्लम क्या है? समस्या तो ये है ना कि अगर आप सब कुछ ठीक है तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? आपको जाना चाहिए और आपको जो है आपको दिखाना चाहिए कि हाँ हम इसके लिए रेडी हैं। वेरी वेल सेड विवेक सर, क्योंकि अगर आप समय पर पहुंच रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, आप समय पर वहां से निकल रहे हैं, तो फिर डिजिटल अटेंडेंस में किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपने खुद अपनी बातों में कह दिया कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं, मैं बार बार कहती हूं कि ये सब गड़बड़ी करने वाले कुछ टीचर्स ऐसे हैं, लेकिन उसमें ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, जिसके लिए उनको सरकारी तनख्वाह मिलती है। देखिए पूर्णिमा जी, बार बार ये बात आ रही है। देखिए, हम लोग जो है अपोजिशन जो है एक कतई इसके खिलाफ नहीं, हम इसके खिलाफ नहीं कि आप डिजिटल जो है अटेंडेंस लगाइए। लेकिन हमारी जो बात है, हम ये मांग करते हैं कि जो पहले इनकी मांगे हैं, जो इनकी समस्याएं हैं, उसका निदान हो जाए। अभी देखिए, अब आपने फोटो दिखाया कि गोरखपुर का ये हाल है, गोरखपुर के बच्चों का ये हाल है, नाव से जा रहे हैं बच्चे। ये गोरखपुर का, ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां का लीडिंग पेपर कह रहा है, न्यूज़पेपर कह रहा है। ये देखिए ये हाल है। तो जब बच्चे नाव से जाएंगे तो उसी रास्ते से तो टीचर भी जाएंगे, और फिर अगर 5 मिनट लेट हो जाएंगे तो उनके अटेंडेंस आप जो लैप्स कर देंगे, उनके अटेंडेंस में। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में पूर्णिमा जी, हजारों ऐसे स्कूल हैं जो जलमग्न हैं, वहां पर कमर से ऊपर तक का पानी भरा हुआ है। तो पहले उसके निकासी का इंतजाम किया जाए। अच्छा ठीक है, बच्चों के भविष्य की हम बात करते हैं ना, बच्चे वहां पे जो पानी पी रहे हैं, जो छत उनकी टपक रही है, छतों का क्या हाल है। और ये बार बार के हमारे बड़े भाई जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कौशल किशोर जी पुरानी सरकार में चले गए। अरे 7 साल से आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपको 7 दिन में याद आ जाना चाहिए था कि पिछली सरकार ने जो डिजिटल अटेंडेंस नहीं किया, हम इसको लागू कर दें। 7 साल बाद आपको क्यों याद आ रही है? अरे 7 साल आपकी डबल इंजन की सरकार थी, किसने आपको रोका था? और ये देखिए, ये एक ऐसा प्रदेश है पूर्णिमा जी, जहां पे भर्ती पर्चा लीक होने के साथ साथ बोर्ड के पेपर्स के पर्चे तक लीक हो रहे हैं इस सरकार में। ये क्या बात करेंगे? क्या सुधार की बात करेंगे? कहां सुधार करने का काम करेंगे? हम देखिए इसके कतई खिलाफ नहीं है, हम इसके खिलाफ नहीं है कि आप डिजिटल अटेंडेंस करिए आप, लेकिन 7 साल से ये अपनी आंख बंद किए हुए थे। आज की तारीख में गोरखपुर जो मुख्यमंत्री जी का जिला है, वहां पर बच्चे नाव से जा रहे हैं। आप बताइए,
तो उनकी अटेंडेंस उनकी शॉर्ट होगी या वो टाइम पे क्या पहुंच पाएंगे? टीचर अगर नाव से जाएगा, ये तो मैं गोरखपुर जिले की बात कर रहा हूं, और ऐसे हजारों ऐसे स्कूल हैं पूर्णिमा जी जहां पर जाने के लिए कमर तक का पानी है, तो कैसे जाएंगे? कौन सा रास्ता है उनके लिए? उन रास्तों पे कोई सुधार नहीं। आपने एक नया फरमान जारी कर दिया बिना सोचे समझे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है कि वो अब बिना सोचे समझे कोई भी फरमान जारी कर देती है। जब तुगलकी फरमान होता था ना, अरे भाई उसके इफ बट्स क्या होंगे? हम तो चाहते हैं कि आप ये शिक्षकों के साथ साथ पहले आप जो उच्च अधिकारी हैं, जो सचिवालय में हैं, उनके वहां भी सब सारी चीजें आप चालू करिए। इसके क्या अच्छे परिणाम है, क्या बुरे परिणाम है, इसके क्या मेरिट है, इसका क्या डीमेरिट है, सारी चीजें निकल करके आए। हम तो बार बार ही कहना चाहेंगे, जो अधिकारी लोग हैं, ये बड़े वर्ग के जो लोग हैं, वो तो अपने गाड़ी में बैठे, उनको रोड अच्छी मिल गई। और मेरी आधा मिनट मेरी बात और आ जाती है। और आदरणीय कौशल किशोर जी जो है बात विकास ही कर रहे थे। यही बगल में एक विकास नगर है, लखनऊ राजधानी जिला है वो, उत्तर प्रदेश की राजधानी, और वहां पे इतने गाड़ी जा रही है, उसके बगल में गड्ढे जा रहे हैं। चिन्हट है यहाँ पे, चिन्हट में पनघट बन गया है वो। अरे आप चैलेंज कर दीजिए, आप माननीय का मुकदमा ठोक दीजिए न्यूज एजेंसीज के ऊपर कि क्यों तुम गलत दिखा रहे हो। ये तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो चीजें देखिए स्वीकार करने योग्य होती है पूर्णिमा जी, उसको स्वीकार करना चाहिए, चाहे गलती मेरी हो, चाहे सत्ता पक्ष की हो, चाहे प्रतिपक्ष की हो, तो उस पर पहले ये सुधार करें। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। बीजेपी सरकार को अब ये समझ आ गया होगा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ा आदेश होती है, ना कि सत्ता की मनमर्जी होती है। शिक्षकों को इस नैतिक विजय के लिए मैं बधाई देता हूं। शिक्षकों पर अविश्वास जताकर बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया कि ना वो शिक्षा का सम्मान करती है, ना शिक्षकों का। बीजेपी ने अध्यापकों का भरोसा खो दिया है, और इस निर्णय के पीछे विधानसभा के आगामी उपचुनाव में हार का डर कारण है, जिसकी वजह से फैसला स्थगित किया गया। लेकिन कौशल किशोर जी, आप अपडेट करें। अच्छा विवेक जी, जल्दी से 20 सेकंड दे पाऊंगी सर आपको, जल्दी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अभी जो बात हो रही थी, जो बात कर रहे समाजवादी पार्टी से, शायद इनको पता नहीं है कि अगर आप ऑनलाइन अटेंडेंस लेते हो तो उसमें एक बफरिंग टाइम दिया जाता है, और यहाँ पर आप 5 मिनट छोड़ो, 5 मिनट तक 4 गुना ज्यादा बफरिंग टाइम दिया गया है। अगर आप उतना लेट होगे तो भी चलता है। आपको देखिए, अगर आपको सब से पता नहीं है तो एक चैनल पे आके इस तरीके के आप भ्रामक बातें मत करिए। हर जगह से अगर आप मान लीजिए 8 बजे का टाइम है, तो उसमें आपको बफरिंग टाइम दिया जाता है, और यूपी गवर्नमेंट ने भी आपको दिया है। तो ऐसा मत करिए कि 5 मिनट लेट हो जाएंगे तो कट जाएगा। और जो कटा है 3 दिन लगातार अगर आपको बोला जा रहा है कि आप करिए, और आप कर्मचारी होते हुए अगर आप नहीं कर रहे हैं और 3 दिन लगातार नहीं करें, आपके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए, और एक्शन लिया जाए। इसलिए आपके जो है जो आपका वेतन उसको रोक लगाई गई है। ठीक है कौशल कांत जी, कौशल कांत जी अपनी बात को पूरा करिएगा, अपनी बात को कौशल कांत जी पूरा करिएगा। और दीपक जी, जो मैंने पढ़ के बताया वो वक्तव्य अखिलेश यादव जी का है, माननीय, जो मैंने पढ़ के बताया, जिसको लेकर मैं बार बार सवाल कर रही हूँ कि इस पर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, इस पर राजनीति क्यों हो रही है। सब छात्र नाव से जा रहा है। विधानसभा चुनावों, उपचुनावों का जिक्र लाना, सिंह जी बड़े खुश हैं उपचुनावों का नहीं सर, उसमें कोई खुश नहीं है, और उसमें खुशी होने का कोई स्कोप है नहीं सर। वो दिक्कतें हैं, उनको दूर करना पड़ेगा, सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है कौशल कांत जी अपनी बात को पूरा करेंगे। कौशल कांत जी। पूर्णिमा जी, दीपक भाई जिन बच्चों की चिंता कर रहे हैं जो नाव में जा रहे हैं, वो तो इसके पहले हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से समाजवादी पार्टी की या पिछली सरकारें भेजती थी। अब देखिए, ये तो ऐसी बात कर रहे हैं। दीपक जी प्लीज दीपक जी प्लीज, आपको जवाब मिलेगा, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, ठीक? अब सुनिए ना, आप तो ऐसे बता रहे जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका बस या उनका रिक्शा या उनका तांगा छीन लिया। अरे साहब, यही व्यवस्था आपने में दी है जिसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज सुनिए, आप बार बार ये बात, सड़क दब गई है, बारिश हो रही है। कौशल, ये गोरखपुर है, मुख्यमंत्री का जिला है। दीपक जी प्लीज, उत्तर प्रदेश में, ये लखनऊ की राजधानी है, माननीय का मुकदमा ठोक दो इनके ऊपर। अरे लखनऊ की राजधानी है ये। कौशल जी, गलती स्वीकार करने से आदमी बड़ा होता है। गलती स्वीकार कर लेंगे तो बड़े हो जाएंगे। ठीक है, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए दीपक जी। कौशल जी क्या कह रहे हैं सुनिए तो सही, बोलिए कौशल जी। पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि ये गोरखपुर नहीं चेरापूंजी की बात करें, क्योंकि यहाँ तो पूरे साल बारिश ही हो रही है। क्योंकि जिन शिक्षकों का ये पक्ष लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग अटेंडेंस के खिलाफ हैं, उन लोगों का बार बार इसका बारिश की बात की जा रही है कि वो लेट हो जाएंगे 5 मिनट। अरे पूर्णिमा, जब हम पढ़ते थे तो रेनी डे की छुट्टी होती थी, और वो राइट प्रिंसिपल का होता था। तो बच्चे क्यों जा रहे हैं स्कूल? छुट्टी करा दीजिए, बच्चों की छुट्टी करा दीजिए ना। पूर्णिमा जी, दीपक जी प्लीज समझने दीजिए, दीपक जी समझने दीजिए। गलत बात बोलेंगे तो मैं इंटरप्ट दीपक जी बीच में नहीं बोलेंगे सर, अपने टर्न में बोलेंगे। जब आपकी बारी होगी दीपक जी तब आप बोलेंगे, प्लीज। गलत बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। देखिए, गलत बात कहेंगे तो मैं टोकूंगा। रोक के रखिए ना, फिर बाद में एक साथ बोलिएगा ना। दीपक जी बोलिए। कौशल जी। पूर्णिमा जी, मुझे लगता है यहाँ पे बैठे जितने भी लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की है,
उन सब के यहाँ रेनी डे होता था। अगर कोई प्रॉब्लम आती थी तो उस दिन प्रिंसिपल छुट्टी करता था और सारे टीचर्स को और सारे स्टूडेंट को उस दिन छुट्टी मिलती थी और उनको सैलरी भी मिलती थी। तो ये जो हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं और केवल यहाँ पर बचने की मुद्रा में है, बचाव की मुद्रा में है। और मैं सबसे बड़ी बात करता हूं पूर्णिमा जी, कम से कम आज कांग्रेस की प्रवक्ता, दीपक भाई और भारतीय जनता पार्टी तीनों कम से कम इस बात से तो एग्री है कि हाँ डिजिटल अटेंडेंस होनी चाहिए। अखिलेश यादव कुछ भी कहते रहे, यहाँ पर तीनों जो पार्टियों के प्रवक्ता हैं, तो इसका मतलब पॉलिसी ठीक है, उसमें थोड़े बहुत सुझाव की जरूरत है, करेक्शन की जरूरत है,